Hello student, today we are discuss about the gymnosperms and their characteristics. Today we are learning about the understand phanerogamous plants. What are the gymnosperms? Gymnosperms, their general characteristics and how they are differ from angiosperm. Means phanerogamous plants क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या है, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सामान्य लक्षण और यह एंजियोस्पर्म प्लांट से किस प्रकार से विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जिम्नोस्पर्म के हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो जिम्नो स्पर्म यह जो शब्द है दो वर्ड से मिलकर बना है, जिम्नो एंड स्पर्म से। जिम्नो का मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। इसी प्रकार से यह जिम्नोस्पर्म वर्ड आया है जिसमें जो पौधे होते हैं जिनमें सीड्स नेकेड होते हैं, मीन्स उनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, जिसे हम फ्रूट्स बोलते हैं। प्रिमिटिव सीड्स प्लांट है यह, जो कि स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप के आते हैं, जो कि फेनरोगेमस ग्रुप में भी इनको रखा गया है। फेनरोगेमस प्लांट्स वह होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि सीड्स आते हैं। ऐसे पौधे जिनमें सीड्स उत्पन्न होते हैं या सीड्स बियरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें फेनोगामस कैटेगरी में रखा गया है। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जो नेकेड ओव्यूल है जिसका मीनिंग ही जिम्नोस्पर्म होते हैं, वह होता है ओव्यूल्स आर बर्न ऑन द सरफेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। इनमें एक मेगास्पोरोफिल्स होती है जिनमें ओव्यूल लगे हुए होते हैं। यह एक प्रकार से देखा जाए तो जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं साइकस का और नीटम का, यह मेगास्पोरोफिल्स है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइकस में यह ओव्यूल्स लगे हैं, ये मेगास्पोरोफिल है। और यहाँ पे 1 2 3 दे आर वेरी इन नंबर, अलग अलग नंबर्स में होते हैं और यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द फेनोग्रामस विदाउट ओवरी। इनमें ओवरी नहीं होती है, इसीलिए इन पौधों में फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओनली ओव्यूल्स रहते हैं जो कि सीड्स को ही बना पाते हैं। यह कुछ आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जिसमें हम पहले देख रहे हैं कि साइकस का प्लांट है, दूसरा पाइनस का प्लांट है, तीसरा नीटम का प्लांट है। जिसमें हम वेरिएशन देख पा रहे हैं, साइकस के प्लांट स्ट्रेट होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस, कुछ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़े तो इनमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती। पाइनस के प्लांट जो रहती है उनमें ब्रांचिंग पाई जाती है। और नीटम के जो पौधे होते हैं एडवांस जिम्नोस्पर्म्स इन्हें माना जाता है और यह ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म के जैसे रिसेंबल करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यह एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी शो करते हैं। यह कुछ प्लांट्स है और उनके एग्जाम्पल्स है सिड्रस, आरुकेरिया, जेमिया, थूजा, इफेड्रा, वेल्वेसिया। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो यह बहुत छोटा, बहुत बड़ा तो प्लांट का ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप है प्लांट का, जिसमें 70 जेनेरा और 725 स्पीसीज आती है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में होता है। एक इनका कैरेक्टर है कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो टेम्परेट रीजन मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे यह तो पाए जाते हैं। साथ ही साथ ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, उस जगह भी जिम्नोस्पर्म के पौधे पाए जाते हैं। यह एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स है। जिस प्रकार हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिन हुआ है वह टेरिडोफाइट से हुआ है। टेरिडोफाइट के जो पौधे थे उनमें सीड्स नहीं पाए जाते थे, उनमें स्पोर्स पाए जाते थे। और उन्हीं स्पोर्स जो प्लांट है टेरिडोफाइट, उनके बाद सीड प्लांट का ओरिजिन हुआ, जो कि प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म प्लांट्स थे। इसलिए यह जो ग्रुप है वह बहुत ज़्यादा एंशिएंट है। और अगर हम इनके उद्भव की बात करें, जो कि टेरिडोफाइट के समाप्त होने के बाद ही या उनके अंत में ही जिम्नोस्पर्म के पौधे का उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तो दे आर ओरिजिनेटेड इन द पेलियोजोइक इरा। पेलियोजोइक इरा आज से 541 मिलियन ईयर एगो से यह पेलियोजोइक इरा स्टार्ट हुई है और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप समझ सकते हैं 541 साल, मिलियंस साल पहले कितना पुराना समय होगा जिस समय जिम्नोस्पर्म के पौधे का ओरिजिन माना जाता है। पेलियोजोइक इरा को 541 से 252 मिलियंस के बीच में, इन टाइम पीरियड में इनको माना गया है कि इस बीच का जो समय है इतने मिलियंस ईयर्स पहले का, तो वह पेलियोजोइक इरा में है। उसके बाद डोमिनेंट प्लांट जो जिम्नोस्पर्म के हुए वह जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में हुए, जो कि पेलियोजोइक के बाद मीसोजोइक इरा आई है, उसके पीरियड से। जुरासिक से आप यह समझ सकते हैं कि कुछ कुछ मूवीज बनी है जुरासिक पार्क, अलग अलग उसके पार्ट्स है। तो जिस समय इन मूवी को आप देखोगे, जिस समय डायनासोर्स के बारे में बताया गया, उस समय हम बैकग्राउंड में जो पौधे हमें दिखेंगे वह हमें
जनरली टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के ही पौधे दिखेंगे, वहाँ पे हमें एंजियोस्पर्म के पौधे नहीं दिख पाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस समय डायनासोर्स इस पृथ्वी में हुए उस समय हमारे पृथ्वी में जिम्नोस्पर्म के ही डोमिनेंट स्पीसीज थी। मेनी प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म आर एक्सटिंक्ट। जो सबसे पुराने जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज या जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हुए वह अभी तक के पूर्ण तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, जो कि हमें ओनली फॉसिल के रूप में ही प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि साइकोडोफिलिकेल्स, बिनेटाइटेल्स और पॉडेटेल्स। जिम्नोस्पर्म के हम कैरेक्टर्स में ही हम जो भी मैंने अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जो जिम्नोस्पर्म के जूलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हम देख रहे हैं कि तीन ईरा हुए, पेलोजोइक, मिसोजोइक और सिनोजोइक, जिसमें पेलोजोइक में यह उनकी उत्पत्ति हुई। मिसोजोइक जो पीरियड था उसमें डोमिनेंट स्पीसीज थी ट्राइसिक जुरासिक पीरियड्स में, और वर्तमान में सिनोजोइक ईरा जैसे आया उस समय यह माना जाता है कि एंजियोस्पर्म के पौधों की उत्पत्ति हुई और जिम्नोस्पर्म के पौधे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से कम होते गए। कुछ कैरेक्टर्स है जिसमें दे आर यूजुअली एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पौधे रहते हैं, यह जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक बॉडी हमारे एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलती है, मीन्स इसमें जो डिप्लॉइड हमें प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड लीव्स। प्लांट पोसेस वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, पौधों में वस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड रहता है जो कि जाइलम और फ्लोएम इनमें उपस्थित रहते हैं। इसी कारण यह पौधे हमें बहुत ऊंचे और ब्रांच देखने को मिलते हैं। वस्कुलर सिस्टम इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स में रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, फंगस का भी और साइनोबैक्टीरिया का भी। जनरली जो पैनस पौधे जो होते हैं पैनस के, उनमें माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है, जिनमें हम देखते हैं कि फंगस इनके रूट्स में पाई जाती है, और साइकस के पौधे की बात करती है तो उनमें साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जो कि साइकस की कोरेलाइट रूट जो रहती है, एडवेंटेसी रूट, उनमें पाया जाता है, जिनमें नॉस्टा कैनेबिना प्रकार की जो एल्गी होती है वह पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती है। हम कोरेलाइट रूट की जो कॉर्टिकल रीजन रहता है वह आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टिकल रीजन में इसे डिवाइड करते हैं। हम जब एनाटॉमी सेक्शन काटते हैं तो मिडिल कॉर्टिकल रीजन रहता है, वहां पे हम देखते हैं कि हमें एल्गल जोन मिलता है। इसकी जो स्टेम होते हैं यह इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, ब्रांच्ड यानी उनमें ब्रांचिंग पाई जाती है। वुडी होते हैं, मीन्स उसमें जाइलम फ्लोएम प्रचुर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्टेम अनब्रांच होते हैं साइकस में, क्योंकि यह प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म इन्हें माना गया है, साइकेडोप्सिडा में इन्हें रखते हैं, और कोनिफेरोप्सिडा में पाइनस और डिफरेंट इस कैटेगरी के प्लांट आते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि ब्रांच हमें ट्री मिलते हैं। लीफ स्केयर पाया जाता है इनके स्टेम के ऊपर, जो कि एक बहुत जनरल कैरेक्टर है किसका, जिम्नोस्पर्म का। मीन्स पत्ती जहाँ पे होती है, पत्ती के झड़ने के बाद वहाँ पे स्टेम पे उनकी निशान हमेशा के लिए बने हुए रहते हैं, जिन्हें हम परसिस्टेंट लीफ बेस भी कहते हैं। लीफ यूजुअली डाइमॉर्फिक होती है, दो प्रकार की पत्तियां मिलती है। फॉलिएज लीफ जो कि ग्रीन कलर की होती है, इसके लिए लीफ जो कि हल्की ब्राउन कलर की होती है। पत्ती हमने पहले ही पढ़ा है कि यह जीरोफिटिक प्लांट कैरेक्टर शो करते हैं प्लांट, तो इनमें जो लीव्स रहते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकन टाइप के होते हैं, धसे हुए रहते हैं। साइकस में सिरसिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे टेरिडोफाइट के पौधे से सिमिलरिटी शो करता है। पत्ती की अगर एनाटॉमी की बात करें हम लीव्स की, तो इनकी लीव्स में मिसोफिल सेल्स पाई जाती है, जो कि दो प्रकार के टिश्यू में भी प्राप्त होते हैं हमें मिसोफिल सेल में, जो कि पेलिसिड सेल और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। मिसोफिल सेल होती हैं वह अनडिफ्रेंशिएटेड होती है पाइनस की लीफ में, जिससे पाइनस की लीफ को निडल कहा जाता है। लीव्स डू नॉट हैव लेटरल वेन्स, इनमें नहीं पाई जाती लीव्स में। लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस बाय ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। रूट की अगर बात करें तो रूट डाइआर्क और पॉलीआर्क मिलती है। टेनिफेरस सेल्स कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती है। वर्स्कुलर जो बंडल रहते हैं वह कोलेटरल एंड ओपनली अरेंज्ड होते हैं। हम जाइलम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के पौधे में जाइलम में ट्रेकिड्स और पेरेन्काइमा
पाया जाता है, परंतु वेसल्स नहीं पाया जाती। परंतु नीटम के जो पौधे होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म से रिसेंबल होते हैं, उन पौधों में हमें वेसल्स जाइलम में देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में सेव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल पाई जाती है, परंतु कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। यही कंपेनियन सेल जब हम नीटम के पौधे देखते हैं तो उनमें पाई जाती है। स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है जिससे द्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि भी बोलते हैं, और एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है जिससे पौधे के स्टेम की मोटाई बढ़ती है। पौधे हेटेरोस्पोरस टाइप के प्लांट्स होते हैं। हेटेरोस्पोरस में 2 टाइप के स्पोर्स रहते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स रहते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में मिलते हैं, मेगास्पोर्स जो रहते हैं वो मेगास्पोरेंजिया में मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल में लगे हुए होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल में लगा हुआ होता है। स्पोरोफिल्स अरेंज टू फॉर्म कोन्स और स्टोबिलाई। इसमें जो इसके स्पोरोफिल्स रहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, यह सभी एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, इनका जमाव देखने को मिलता है और हमें यह कोन्स या स्टोबलाई के रूप में देखने को मिलते हैं। कोन्स या स्टोबलाई जो इसमें एग्रीगेटेड रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, वह मोनोस्पोरेंजिएट रहते हैं। मीन्स माइक्रोस्पोर का ही जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा रहेगा वह उसमें ओनली माइक्रोस्पोरेंजियोफोर ही लगे रहेंगे। मेगास्पोरेंजिया जो लगा रहेगा वहाँ पे मेगास्पोरोफिल की ही वहाँ पे हमें कोन देखने को मिलेगी। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि साइकस का मेल कोन और फीमेल कोन। ये कोन, मेल कोन जो रहेगा वहाँ पे पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहेंगे, फीमेल कोन रहेगी मेगास्पोरोफिल्स लगी रहेगी जिसमें मेगास्पोर्स लगे हुए होंगे, और उन मेगास्पोर्स में मेगा जो गेमेटोफाइटिक रीजन रहेगा वह ओविल्स होंगे। उसी प्रकार हम क्यूप्रेसस के मेल और फीमेल कोन देख पा रहे हैं, पाइनस का मेल और फीमेल कोन देख पा रहे हैं, और नीटम के भी हम मेल और फीमेल कोन देख पा रहे हैं, जो कि मेल कोन माइक्रोस्पोर्स है का अरेंजमेंट है, और जो फीमेल कोन है वह मेगास्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट है। फीमेल कोन्स लाइव फॉर मेनी ईयर्स, मेल कोन शॉर्ट लाइव। मेल कोन जो रहते हैं कुछ दिनों तक के जीवित रहते हैं, परंतु जब इनमें पॉलिनेशन हो जाता है माइक्रोस्पोर्स, यह राइपनेस हो जाती है, राइपिंग हो जाती है इसकी मेल कोन्स की, माइक्रोस्पोरेंजिया की, वह अपने स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स रहते हैं वह मेल या वह निकल जाते हैं। इसमें परागण वायु के द्वारा होता है, तो उसके बाद इनकी लाइफ समाप्त हो जाती है। परंतु जो फीमेल कोन रहते हैं वह काफ़ी दिनों तक के फीमेल कोन या मेगास्पोरोफिल पौधे में हमें देखने को मिलती है। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म ऑन एबेक्सियल सरफेस, मीन्स लोअर सरफेस में माइक्रोस्पोरोफिल में लगे हुए होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं वह यू स्पोरेंजिएट होते हैं। अगर हम स्पोरेंजिएट की बात करेंगे तो 2 प्रकार के स्पोरेंजिया, यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, 2 प्रकार के हम वर्ड पढ़ते हैं। और यू स्पोरेंजिएट का मतलब होता है हैविंग स्पोरेंजिया विच राइज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, मीन्स एपिडर्मल सेल्स से ही स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, इसे हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। फीमेल कोन की बात करें तो फीमेल कोन जो होता है मेगास्पोरोफिल में एग्रीगेट होते हैं, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल मिलकर फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। मे बी फॉलियर और क्यूलाइन होता है। मेगास्पोरोफिल फॉलियर होता है साइकस में, जो कि ग्रीन कलर मीन्स ग्रीन कलर में मेगास्पोरोफिल होती है। क्यूलाइन जो वुडी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। मेगास्पोरेंजिएट इज बेटर नोन एज द ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में ही रहता है। ओव्यूल के ऊपर जो ओवरी पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, वह जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, इसी कारण इनका नाम जिम्नोस्पर्म भी पड़ा है। और ओव्यूल जो होती है वह ऑर्थोट्रोपस होती है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का पाया जाना मतलब कि इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स आके पॉलिनेटेड होके वहाँ आते हैं और पॉलिनेटिव का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, वह चेलेजन जो एंड होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो इनमें ओव्यूल जो अरेंज होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है, यूनिटेगमिक होता है। ओव्यूल इंटीगुमेंट इज डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। इसमें ओव्यूल के ऊपर इंटीगुमेंट की लेयर पाई जाती है, जो कि अपने आप में 3 प्रकार की लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होती है। माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेटेड एट वेरियस स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट। मेल गेमेट्स आर नॉन मोटाइल एक्सेप्ट इन साइकस एंड गिंगो। साइकस और गिंगो बायलोबा, यह जो 2 प्लांट होते हैं, 2 जीनस है, इनकी मेल गेमेट जो होते हैं, इनको छोड़ के सभी मेल गेमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं।
ये साइकस और गिंगोबायोलोमा में हम देखते हैं कि सीरियल अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो मेल गेमेट्स होते हैं वह मोटाइल होते हैं। नंबर ऑफ आर्किगोनिया इन फीमेल गेमेटोफाइट्स वेरी। आर्किगोनिया जो मेल गेमेटोफाइट्स मीन्स ओव्यूल के अंदर जो डेवलपमेंट होता है गेमेटोफाइट का, उसमें नंबर जो होता है आर्किगोनिया का वह वेरी होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। साइकस में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आर्किगोनिया मिलती है, परंतु पाइनस में सिर्फ एक ही आर्किगोनिया देखने को मिलती है। आर्किगोनियम है सिंगल एग इन अ वेंटर केनल सेल। आर्किगोनिया का जब हम डेवलपमेंट नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अगला जो टॉपिक में हम लेक्चर डालेंगे उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया या फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम बहुत ज़्यादा विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे, परंतु अभी वर्तमान में हम देखेंगे आर्किगोनियम इज नीटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवम ओनली। आर्किगोनिया जो नीटम में होता है वह ओवम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। नेकेड केनल सेल एब्सेंट इन नीटम। नेक केनल सेल, सॉरी, जो नेक मीन्स जो अपर पोर्शन होता है और केनल जो ऊपर में होता है जहाँ पे पॉलन चेम्बर्स बना होता है, जो कि नेक केनल सेल के द्वारा पॉलन चेम्बर में जो पॉलन ट्यूब होता है वह इंटर होता है, वह नीटम में नहीं पाया जाता। नेक केनल सेल पॉलिनेशन, ऑल जिम्नोस्पर्म आर विंड पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म में विंड के द्वारा होता है। कोई और पॉलिनेटर्स जो कि हम दूसरे एंजियोस्पर्म में हम पढ़ते हैं इंसेक्ट के द्वारा, बेट के द्वारा, यह सब फिनोमिना इसमें नहीं पाया जाता। इनमें पॉलिनेशन ओनली बाय द विंड होता है। पॉलन डिपॉजिटेड इन द वेट पॉलन चेम्बर। पॉलन चेम्बर में म्यूसिलेजिनस लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जो जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन वहाँ पे अटैच हो जाते हैं इसके माइक्रोपाइलर एंड में, और फिर पॉलन चेम्बर तक के वहाँ से जाते हैं। after the pollination there will be the fertilization is start। इसमें साइफोनोगेमिक टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। साइफोन्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन के द्वारा, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो कि जो मेल स्पर्म होता है उसको कैरी करते हैं आर्किगोनिया तक के। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वह मीरोब्लास्टिक होता है, मीन्स एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सम पार्ट ऑफ जायगोट। एंजियोस्पर्म आर आल्सो सोस मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वह जायगोट के पार्ट से ही होता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंट्रिकल फ्यूजन जो एंजियोस्पर्म में जिसे हम सिंगेमी कहते हैं, यह जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the plant are produce the seeds। polyembryony is very common। सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग, एक से ज़्यादा एक में फर्टिलाइजेशन होने से पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, या इनमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी भी पाई जाती है। सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट जो ओविल के ऊपर इंटीग्यूमेंट की जो लेयर होती है, वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो इंटीग्यूमेंट सीड कोट में सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, और पाइनस के जो सीड्स होते हैं वह विंग्ड होते हैं। इनमें कोटालाइडन एक, दो या उससे ज़्यादा भी पाया जाता है। सीड्स रेस्टिंग पीरियड होता है। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है, मीन्स हेप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशन होती है वह पाई जाती है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसमें दो टाइप की प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक बॉडी। जो डिप्लॉइड जनरेशन आती है उसे हम स्पोरोफिटिक कहते हैं, जो हेप्लॉइड होती है उसे हम गेमेटोफिटिक कहते हैं, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं हमें हेप्लॉइड। गेमेटोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफिटिक फेज, मीन्स स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है उसी में ही मेल और फीमेल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और उन्हीं में ही म्यूसिस के बाद गेमेटोफिटिक फेज का डेवलपमेंट होता है। मीन्स उस डिप्लॉइड सेल ही हेप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं म्यूसिस के बाद में, और उन्हीं में फिर फर्टिलाइजेशन होकर सीड का जैसे ही एम्ब्रियो का जायगोट का फॉर्मेशन होता है वह स्पोरोफिटिक में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार हमने आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को पढ़ने का और समझने का प्रयास किया है। अगली टॉपिक में हम जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।